Hi guys, welcome to Mystery Girl. So today we're gonna talk about सबा इब्राहिम एंड मैंने इस पे पहले भी एक वीडियो बनाया था डैट कैसे इसने पर्पसली खुशामदीद के सामने इसने अपना एक तरह का फ़ैन मीटिंग रख दिया। तो उस टाइम पे ना मेरे सामने ये वाला वीडियोस नहीं आए थे, तो मुझे लगा कि हाँ ठीक है, होंगे कुछ 100-200 भीड़ होंगे कुछ, क्योंकि एक पिक्चर्स देख के आप नहीं समझ सकते हो ना। क्लोथ से तो सारे भीड़ ही दिखते हैं, अगर अगर 10-12 लोग भी खड़े हैं तो पिक में तो दिखेगा कि बहुत भीड़ है। तो मैंने एक्सपेक्ट करा था कि मे बी 100-200 होंगे, लाइक उतने भीड़ इकट्ठे हो गए होंगे। बट मेरे सामने ना अभी एक न्यूज़ चैनल आया एंड उसने उन्होंने कवर करा था एंड लाइक सीरियसली पूरी तरह से भगदड़ मच गया था खुशामदीद के बाहर एंड इतना बेवकूफ़ चैनल वाले हैं या पर्पसली ये सारी चीज़ें जानबूझ के करते हैं। इन्होंने ना लाइक कवर करा है, ठीक है, पूरा न्यूज़ कवर करा है कि कैसे वो एंट्री लेती है, कैसे वो खुशामदीद तक जाती है। ई न्यूज़ का नेम है 100 न्यूज़, आप जाके सर्च कर सकते हो। तो बीच बीच में ना पता नहीं कैसे कैमरामैन ने कैसे आई थिंक ऊपर से लिया था, क्योंकि नीचे से तो नहीं दिखता नहीं ना कि कितना भीड़ जा रहा है। तो खुशामदीद के बगल में कुछ होगा, कोई रेस्टोरेंट वगैरह कुछ होगा कहीं से, तो उसने मतलब कवर अप किया है। यार ड्रोन शूट था, आई डोंट नो क्या था। तो उसमें कुछ लोग बातें कर रहे थे ऊपर बैठ करके डैट कैसे लोग हैं, बाउंसर्स बुलाना चाहिए ना, पता नहीं 1 या 2 बाउंसर्स लेके आए, इन्हें तो 10-12 बाउंसर्स लेके आने की ज़रूरत थी। जब इन्हें पता था कि इतना भीड़ आने वाली है तो इन्हें तो बाउंसर्स लेके आने की ज़रूरत थी ना। सच में भगदड़ मच गया था, ये जा नहीं पा रही थी, इतना भीड़ था, इतना भीड़ था। और हमने सच में एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना भीड़ आने वाला है। सबा के इतने फैंस हो गए, हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था। लोग तो इसका मजाक ही उड़ाते रहते थे, बट सच में सबा इब्राहिम फैंस गोट क्रेजी। इतना लाइक 1000 प्लस भीड़ था वहाँ पे एंड एक भी बाउंसर्स नहीं थे, ये सारे इसके फैमिली मेम्बर्स थे। मतलब उन्हें देखने में लग रहा हो कि मे बी ये बाउंसर्स है, बट कोई भी बाउंसर्स नहीं थे, सारे के सारे इसके फैमिली मेम्बर्स थे। लाइक सनी था, गबरू था, 3-4 लोग थे मौदहा के आए लोग। जिसने भी ये शूट करा है ना उसने पता नहीं क्या किया है। वो बीच बीच में लोग बात कर रहे थे, इसकी बुराइयां कर रहे थे कि ऐसे अगर करना होता है क्यों पूरा भीड़ लग गया है, ये लेके कहाँ जा रहा है, पागल लोग है क्या। मतलब जो जो इसकी बुराइयां कर रहे हैं सारा रिकॉर्ड करके एज ए न्यूज़ चैनल में पब्लिश कर दिया है। अब मुझे इतना हंसी आया ना गाइस, इतना हंसी आया ना यार। मतलब तुम एटलीस्ट इस चीज़ को ट्रिम ही कर देते, म्यूट ही कर देते। वो लोग बातें कर रहे थे कि क्या पागल लोग हैं, मतलब 10 बाउंसर्स लेके आने की ज़रूरत थी, इतना भीड़ हो गया, बहुत भीड़ हो गया है। एंड मुझे तब पता चला कि इतना भीड़ हो गया था कि रिज़ा रिहान गाड़ी से बाहर भी नहीं निकले थे। मतलब इनॉग्रेशन में वो गए ही नहीं, रिज़ा रिहान इनॉग्रेशन में नहीं गए, सिर्फ सबा जा पाई, वो भी बहुत मुश्किल से। एंड मतलब एक आज का चर्चा, आई थिंक ऐसा पॉडकास्टर का नेम है, आई थिंक वो लोकल होंगे, तो उन्होंने बताया है कि इनका टाइम था 5 बजे एंड सबा जानबूझ के 7 बजे पहुंची ताकि भीड़ पूरा जमा हो जाए। अब देखो 5 बजे जो लोग आए भी थे, 300-400 लोग आए होंगे। अब क्या हुआ ना कि होता ही है कि कुछ लोग लेट हो जाते हैं। अब जो लेट भी हो गए उन्हें भी 7 बजे तक तो वो सब भी आ गए एंड ऑलमोस्ट 1000 भीड़ हो गई थी वहाँ पे। इतना भीड़ थी कि पहले तो ये कार से ले जाने की कोशिश कर रहे थे, बट फिर कार से नहीं हो पाया तो ये निकल के उतर के गई एंड लिटरली सनी ने उसे पूरा हक करके रखा है। आसपास गबरू है, सबने एक दूसरे के हाथ पकड़ के जैसे सर्कल बनाते हैं ना, हम लोग सर्कल बनाया हुआ है। सनी ने उसे पूरे इसी तरह से हक करके है एंड इतना लाइक ओ माय गॉड, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं क्या ही बताऊँ। एंड मुझे बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए, बट सॉरी गाइस, बट सनी ना उसको लाइक पूरी तरह से कम्प्लीटली हग भी नहीं कर पा रहा था, पूरी तरह से उसके लाइक आर्म्स में भी नहीं आ पा रही थी। इतनी मोटी हो गई है सबा, इतनी मोटी है कि पूरा उसके आर्म्स में भी नहीं आ रही, आधा ही पकड़ पा रहा है। उस तरह से पूरी तरह से पकड़ा हुआ उसे हक करके रखा है एंड ऊपर से पूरा दिख रहा है, ड्रोन शूट में दिख रहा है एंड बहुत मतलब ये बोलती है ना घबराहट हो जाती है फैंस, तो सच में इसे घबराहट हो गई थी, बहुत भीड़ था एंड आसपास सारे जेंट्स के भीड़ थे। मैं मतलब ये सोच रही थी कि मतलब कुछ प्रॉब्लम इसे ना हो जाए, क्योंकि देखो लोग ऐसे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि लोग बहुत अच्छे हैं। होता है कि कोई भीड़ के आड़ में आपके साथ गलत टच करने की कोशिश करे। वैसे तो पूरी तरह से मतलब इनके जो 3-4 लोग फैमिली मेम्बर थे, पहली बार तो इतना भीड़ आने वाला था, आपको आइडिया होगा। एंड अगर आपको चलो ठीक है 5 बजे था, आपने देखा 300-400 भीड़ है, आपने देखा भीड़ बढ़ती जा रहा है, तो आप इमीडिएटली ऐसे बाउंसर्स को रख सकते थे या 10-12 लोग ऐसे आप हायर कर सकते थे
इमीडिएटली कुछ तो कर सकते थे यार। दिल्ली जैसे जगह में मैं ये नहीं बोल सकती थी कि पॉसिबल नहीं था, कर सकते थे। तो ये पैसा बचाने के चक्कर में ये बेवकूफ़ लेडी ने ना ऐसे ही चली गई यार। इतना भीड़ था कि बहुत मुश्किल से ये गई है। इसे बाउंसर्स रखने थे, चलो नहीं भी रखी थी, मे बी उसे नहीं पता हो क्योंकि ऐसे पब्लिकली अनाउंस नहीं करा था इसने। बट फिर भी जब ने मतलब पता तो चल गया होगा ना, कुछ लोग पहले से रेस्टोरेंट में होंगे इसके अपने लोग, जो अपडेट दे रहे हो कि हाँ इतनी भीड़ है। तो इन्हें मतलब बाउंसर्स के साथ ही आना चाहिए था, और अगर नहीं भी था तो 10-12 लोग ऐसे हायर कर लेते एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, वो भी संभाल देते, क्योंकि बहुत भीड़ हो गया था, कम लोग पड़ गए थे। एक खालिद था, एक गबरू था, एक इसके अपने 2-4 दोस्त थे सनी के, तो 3-4 लोग ही थे, 3-4 लोग मिलके ही संभाल रहे थे। बहुत भीड़ हो गया था, बहुत ही ज़्यादा। तो जो लोग बात कर रहे थे ना, जो शूट हुआ था उसमें ये भी था कि अरे ये कैसे पागलों की तरह हरकतें कर रहे हैं। अगर किसी को कुछ दुर्घटना ही हो गया, कुछ हो ही गया, तो इतना बड़ा भीड़ है, इसके बाद भी ये बिना बाउंसर्स के आ गए हैं। इनके पास दिमाग नहीं क्या इस तरह की मतलब बातें कर रहे थे वो लोग, और वो भी रिकॉर्ड हो गया है गाइस। एंड न्यूज़ चैनल ने लाइक इससे अपलोड करने से पहले, पोस्ट करने से पहले वो सुना भी नहीं है, सुना भी है तो जानबूझ के अपलोड कर दिया है। एंड सोचो, जिस काम के लिए रिहान को लाया गया था वो गाड़ी में ही रहे, सबा निकल गई, वो गाड़ी में ही रहे। सोचो इतने बेवकूफ़ लोग हैं। जब तुम्हें पता है, देखो आइडिया तो तुम्हें अरे जानबूझ के करी है इसको, ये मतलब दिखना था, इसको दिखाना था, ये ऐसा मूवमेंट चाहती थी अपने लाइफ, इसलिए अब मुझे समझ पा रहा है क्यों दीपिका शोएब के टिकट्स नहीं बने थे गाइज। मुझे अब सच में समझ में आ रहा है, ये ऐसा मूवमेंट अपने लाइफ में चाहती थी। ये भालू पप्पी है ऐसी, तो ये चाहती थी ये मूवमेंट। देखो अगर ये इसको पता था कि ये सारी चीज़ें होने वाली है, तो ये ऐसा भी कर सकती थी कि मतलब चुपके से भी अंदर आ सकती थी। लाइक सब होता है ना कि ये तो बुर्का पहनती है, तो बुर्का पहन के नॉर्मल फैंस के जैसे ये जाती, एंड धीरे धीरे जाती, होता है ना पूरा फुल कवर अप, बुर्का पहन के ऐसे नॉर्मल, ऐसे गाड़ी में नहीं, ऐसे जाती एंड खुशामदीद में जाके एंट्री मार लेती, तो भी हो जाता था। अगर इसे नहीं ऐसा चीज़ चाहिए था तो ये भी पॉसिबल था, क्योंकि अब उसे पता चलेगा कि सबा ये तो लोग और उसके आसपास होते हैं। अगर वो उतनी भीड़ में धीरे धीरे हट के जाती ना, तो मतलब चल जाती। बट देखो, जानबूझ के वो ऐसा मूवमेंट चाहती थी, या फिर ये भी कर सकती थी कि खुशामदीद के में ही मेकअप आर्टिस्ट को बुलवा लेती, हायर कर लेते, क्योंकि इतना बड़ा खुशामदीद है तो 1-2 तो मतलब रूम ऐसे होंगे ही ना जहाँ पे वो मेकअप अच्छे से करवा सकती है। बट सालों पे जानबूझ के सारी चीज़ें करती है, इस बात को मानना होगा। एंड क्या भीड़ था, एंड क्या बेइज्जती हुई है सबा की, क्योंकि बेइज्जती हुई है। न्यूज़ मतलब ठीक है, जैसा भी न्यूज़ है, बट न्यूज़ चैनल है, एंड उस न्यूज़ चैनल ने इस बात को कवर अप किया है, एंड उसमें बोलते हुए अगर अपलोड कर दिया है, तो यार बेइज्जती तो हुई है इसकी। एंड फिर लोग कमेंट भी कर रहे थे कि इतना अनएम्प्लॉयड लोग हैं, कोई बहुत बड़ा नेता आ गया है क्या, कोई बहुत बड़ा आदमी आ गया है क्या, जो तुम लोग बैठे हो बेरोजगार कहीं के। मतलब बहुत तरह का मजाक भी उड़ाया जा रहा था। मुझे भी लगता है कि यार मतलब क्या है पागलपंती इतना सबा इब्राहिम के लिए, यार क्या है मतलब, लेकिन कुछ भी नहीं है। बट स्टिल ठीक है, हर किसी की चॉइस अपनी होती है, फैंस होते हैं, हर किसी के फैंस होते हैं, हमें क्रिटिसिज्म नहीं देना चाहिए। बट ठीक है यार, मतलब अब मैं इस चीज़ पे बोलूँगी बाउंसर्स वगैरह को लेकर के, बट स्टिल मैं बोलूँगी कि यस, मतलब हम जितने भी उसे क्रिटिसाइज़ करें या कुछ भी करें, फैंस इसके हैं। बट ये थोड़ा बेवकूफ़ी कर देती है बस, कि लाइक इतने बड़े भीड़ में घुस गई अंदर, आइडिया होगा, फिर भी इसने मतलब बॉडीगार्ड वगैरह नहीं रखे, अपना सेफ्टी नहीं देखी। इवन मुझे लगता है पुलिस प्रोटेक्शन देना चाहिए था, मतलब उसे ये सारी चीज़ें बता के करनी चाहिए थी, बिकॉज जितना भीड़ मुझे दिख रहा था ना, उस भीड़ के अकॉर्डिंग पुलिस आना चाहिए था। अगर हमारे एरिया में लाइक दिल्ली में तो बात ही छोड़ दो, वहाँ पे तो और भी प्रोटेक्शन होगा, लाइक पुलिस तो हो गई वहाँ पे, लेकिन ये बिना इन्फॉर्मेशन के गई है, तो पुलिस इसके लिए बैठा हुआ थोड़ी होगा। बट जिस हिसाब से मुझे भीड़ दिख रही थी ना, मतलब इसे इन्फॉर्म करना चाहिए था कि यहाँ पे इतना भीड़ हो गई है, क्योंकि लाइक बहुत ज़्यादा भीड़ थी यार, कुछ भी हो सकता था। पुलिस प्रोटेक्शन देना चाहिए था, इसे कॉल करना चाहिए था कि हाँ मेरे रेस्टोरेंट के सामने इतना भीड़ हो गया है। क्योंकि यार हम नॉर्मल, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि ऐसी चीज़ों में क्या होता है, क्योंकि मुझे नहीं पता है इन शॉर्ट। तो जहाँ तक फिर भी मैंने देखा है ना कि हमारे एरिया में अगर मूर्ति विसर्जन भी होता है ना, दुर्गा पूजा का मूर्ति विसर्जन या सरस्वती पूजा का मूर्ति विसर्जन, उसमें भी पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है, उसमें भी पुलिस तैनात रहती है कि कहीं कुछ मतलब भगदड़ ना हो जाए। भगदड़ तो इसके में मच ही गया था, तो पुलिस रहती है कि यार कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई लड़ाई ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए भीड़ के आड़ में, तो रहती है। बट सोचो इतनी बड़ी बेवकूफ़ है कि ये ऐसे ही घुस गई, कुछ भी हो सकता था, एंड तुम्हारे साथ साथ दूसरे लोगों को भी हो सकता था। एंड मैं पॉडकास्ट सुनते रही थी, आज की चर्चा एक है, एक
पॉडकास्ट बनाते हैं वो लाइक वो शायद लोकल होंगे, तो एक एक चीज़ को ना डिटेल्स में मतलब एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे कैसे क्या है। आई थिंक वो लोकल है तभी उन्हें ये पता है। तो बोल रहे थे कि बगल में मेट्रो है एंड वो एरिया लाइक बहुत भीड़ भाड़ वाली एरिया है। सोचो कितना इसने मतलब, ठीक है जो तुम्हारे फैंस हैं उसके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जो तुम्हारे फैंस नहीं होंगे, जो नॉर्मल पीपल होंगे, उसके लिए तुमने कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिया ना, तुमने मैस क्रिएट कर दिया। तुम्हें एटलीस्ट बता के करना चाहिए था। तो इसी से इसका बेवकूफ़ी का पता लगता है कितनी बड़ी बेवकूफ़ है। जो भी है बट ठीक है यार, मतलब नहीं क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, बट जो भी करा तुमने बताना चाहिए था एक बार कि हाँ मेरे यहाँ पे इमिग्रेशन होने वाला है एंड मेरे फैंस आ सकते हैं, या फिर ऐसा कुछ है, या फिर तुम खुद प्रोटेक्शन रखती, या खुद तुम बाउंसर्स रखती, या खुद तुम बॉडीगार्ड रखती, या तुम खुद अपने लोगों में से भी 10 लोगों को ला करके रखती जो हैंडल कर पाते। एक एक पॉइंट मैंने देखा था जिस पॉइंट पे ये पूरी तरह से हक करी हुई थी मतलब सनी को एंड लोगों से पिक्चर्स लेने के लिए सभाजी चिल्ला रहे थे। तो वहाँ पे ना मुझे लगा कि यार कहीं उसमें कुछ हो ना जाए, क्योंकि मतलब देखो क्लियरली मतलब एज ए गर्ल मैं समझ सकती हूँ कि इसने ना हक करा था एंड ऐसे सामने से ऐसे हक करा था। मतलब मैं मतलब समझ पा रही थी कि यार इसे कोई गलत तरीके से टच भी कर सकता था। अरे अच्छा एक बात ना मुझे मतलब मेरे माइंड में अभी आई, जस्ट अभी आई कि हैदर कहाँ था। इतना कुछ हो रहा था तो हैदर कहाँ था, हैदर किसके पास होगा इतना भीड़ में। लाइक कहीं भी जाती है तो अपने साथ ही मतलब रखती है या सुला के जाती है, इतनी सारी भीड़ में हैदर कहाँ है भाई। मतलब अब मान लो मैं तो ये सोच रही हूँ कि मान लो हैदर भी इसके साथ होगा, क्योंकि लगता नहीं है, शायद वो गाड़ी में रह गया होगा बेटी खाला रिज़ा रेहान के पास, या फिर मतलब पहले से ही अंदर में रेस्टोरेंट में होगा अपने दादाजी के साथ, क्योंकि उसके दादाजी भी आए हुए हैं। अब मान लो ये अपनी बेबी को लेकर के चलते, जबकि यूजुअली ये कहीं भी जाती है तो अपने बेबी को लेके चलती है। कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता था, कितना ज़्यादा मेस्ट क्रिएट हो सकता था, सोच के देखो। लाइक कितने बड़े पागल लोग हैं। तो ये इसका था एंड ब्लॉग नहीं आया है। आई जस्ट होप कल तक ब्लॉग आ जाए, हमें भी देखना है भाई तूने क्या क्या करा है। रिज़ा रेहान तो आया ही नहीं, मुझे ये सोच के और भी हंसी आया, जिस काम के लिए उन्हें दिल्ली लाया गया था वो उसी चीज़ के लिए नहीं आया, सोच के देखो। कतई बेवकूफ़ लोग हैं ये लोग। खैर दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून गाइस।